सीज़न 2 के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं उस सीन को जहां कई सारे पैसेंजर को छुड़ाया गया था और इसमें बैन, स्कैल और एनएसए की टीम ने हेल्प की थी और ये वही सीन होता है जो सीज़न 1 में हमने देखा था। लेकिन पैसेंजर को छुड़ाते वक्त वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें जेरिड से लेके कई सारे सोल्जर जख्मी हुए थे और उसमें एनएसए का मेन डायरेक्टर वैंस भी होता है। अभी तक हमने देखा कि वैंस की मौत हो चुकी है, लेकिन आगे हम देखते हैं वैंस को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और रास्ते में वैंस ऑफिसर से कहता है कि ये मेरा लॉकेट ले लो और पूरी दुनिया को ये बता दो कि वैंस अब नहीं रहे और साथ ही ये भी कह देना कि पैसेंजर को बचाते वक्त उनकी मौत हो गई। आगे हम देखते हैं ये सारी बातें एनएसए का मेन ऑफिसर बैन और मिशेल के सामने बोलता है। ऑफिसर आगे कहता है, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आप लोगों से ये बात छुपा कर रखी, लेकिन मैंने ये बात मेरी वाइफ और मेरे बेटे भी नहीं जानते। ऑफिसर आगे कहता है, लेकिन इस बीच मैंने कुछ पता लगाया है फ्लाइट 828 के फंडिंग के बारे में। ये जो फंडिंग हो रही है ये ब्लैक ऑप्स फाइनेंस पाइपलाइन से हो रही है और इसमें कई लोग अपने पैसे को डबल कर रहे हैं। मिशेल पूछती है, आखिर मेजर का प्लान क्या है? ऑफिसर कहता है, यही तो जानने मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है और इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों का हाथ है और उन लोगों का इसमें कुछ ना कुछ तो जुड़ा है। ऑफिसर आगे उन्हें पूछता है, पिछले कुछ दिनों से फ्लाइट 828 के पैसेंजर के साथ कुछ हुआ है? बैन कहता है, पता नहीं, लेकिन मैं हर रोज़ हर पैसेंजर को मिलता हूँ और मैं उनसे जुड़ा हूँ और इनफैक्ट 1 घंटे के बाद मेरी एक जन के साथ मीटिंग भी है और वो फ्लाइट 828 का पैसेंजर है। चलो देखते हैं उससे कुछ बात कर शायद कुछ हल निकल जाए। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते ऑफिसर उन्हें कहता है, आप लोग फिर से 5 साल बाद लौटे हो, कुछ तो बात है। फिर हम देखते हैं एनएसए का मेन सीक्रेट ऑफिस अब ट्रैवल एजेंसी के अंदर होता है। आगे हम देखते हैं बैन किसी से मिलने आता है और बैन उसे टीजे कर बुलाता है। फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं। बैन कहता है, इस फ्लाइट 828 ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। टीजे भी कहता है, हाँ मेरी भी, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, सब कुछ, लेकिन मैं डरा नहीं। शायद मेरी मॉम मेरे से प्राउड फील करती होगी या फिर करती है। बैन कहता है, हाँ वो तो है। बैन उसे आगे पूछता है, तुम्हें कुछ सुनाई देता है या फिर कुछ दिखाई देता है? टीजे कहता है, दोनों। सुनकर डर लगता है। बैन कहता है, तुम डरो मत, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, जो तुम्हें सुनाई देता है उसे कॉलिंग कहते हैं। आगे हम देखते हैं स्कैल और मिशेल को। स्कैल कहता है, आपको डेथ डे की कॉलिंग आई थी। मिशेल कहती है, हाँ, और तुम्हें सेव द पैसेंजर की, राइट? स्कैल कहता है, हमारा प्लेन क्रैश हुआ था, कुछ तो बता रहा होगा। मिशेल कहती है, पैसेंजर को सेव करना है, वो भी डेथ डे के पहले। स्कैल कहता है, पता है, लेकिन आपको जिग से बात करनी चाहिए और वो भी फ्लाइट 828 का पैसेंजर है और उसका रियल लाइफ से कुछ तो कनेक्शन है। मिशेल उसे कहती है कि उससे बात करना ज़रा मुश्किल है, क्या उसे भी कॉलिंग आई होगी? स्कैल कहता है, हाँ। मिशेल उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? स्कैल कहता है, जब हमें कॉलिंग आई थी तब जिग भी वहीं पर मौजूद था और उससे बात तुम्हें करनी चाहिए। मिशेल कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आगे हम ग्रेस और बैन को देखते हैं। ग्रेस कहती है, पता नहीं क्या होगा। बैन कहता है कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। फिर हमें पता चलता है कि वो लोग चेकअप करने वहाँ पर आए होते हैं। डॉक्टर उन्हें चेक करने के लिए उसका बीपी चेक करने वाली होती है। तभी अचानक से ग्रेस को एक वॉइस सुनाई देती है, स्टॉप। और ये एक बार नहीं, उसे बैक टू बैक सुनाई देता है। ग्रेस एकदम से डर जाती है और वो बाहर चली जाती है। बैन भी घबरा जाता है और उसके पीछे चला जाता है और उसे पूछता है, क्या हुआ? ग्रेस कहती है, मुझे कुछ तो सुनाई दिया, स्टॉप। बैन समझ जाता है कि ये कॉलिंग है। ग्रेस कहती है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो उस प्लेन में थी ही नहीं। फिर एक कॉलिंग। फिर जाकर उसे पता लगता है कि ग्रेस को कॉलिंग इसीलिए आ रही होती है कि बेबी उसके पेट में होता है और इससे ये साबित होता है कि ये बेबी बैन का होता है और दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। बैन तुरंत उसे घर लेकर जाता है। आगे हम देखते हैं मिशेल जिग से मिलने जेल आती है जहाँ उसे रखा होता है, लेकिन वहाँ का ऑफिसर उसे ये बोलकर मना कर देता है कि उसके परिवार को छोड़कर और कोई भी उसे नहीं मिल सकता। लेकिन मिशेल उसे कहती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। वो ऑफिसर उसे कहता है कि आप लॉयर के सिवा उसे नहीं मिल सकती। मिशेल वहाँ से सीधे ऑफिस चली जाती है। सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। फिर जाकर कैप्टन उसे कहती है कि डाओ मिकामी आज से तुम्हारी न्यू पार्टनर होगी और ये सुनकर जेरिड कैप्टन से कहता है कि मिशेल तो मेरी पार्टनर है। कैप्टन उसे कहती है,
जब तक इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी ये पार्टनर नहीं रहेगी। कम से कम मैं यहाँ पर हूँ तब तक तो नहीं। ये सुनने के बाद जेरिड मिशेल से कहता है कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, वो बस थोड़े दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहेगी, फिर मैं आ जाऊँगा। मिशेल उसे कहती है एक्चुअली जो भी कुछ हुआ है सही हुआ है, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं बैन हर हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ की सेवा करता है। तभी बैन को एक मैसेज आ जाता है और वो मैसेज टीजे का होता है, और टीजे उस मैसेज में कहता है कि आज सुबह मुझे डेथ डे की कॉलिंग आई थी। फिर बैन उसे मिलने जाता है। बैन उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलने जाता है। टीजे बैन को कहता है मुझे लगता है शायद पुलिस को बुलाना होगा। बैन कहता है कि पहले मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है। फिर जाकर ये पता चलता है कि ज़मीन के अंदर एक डेड बॉडी को गाड़ी होती है। टीजे उसे कहता है आज सुबह मुझे एक कॉलिंग आई थी और मैं उस कॉलिंग को फॉलो करते करते यहाँ पर पहुँचा। दूसरी तरफ ग्रेस अपना चेकअप करवाने सानवी के पास आ जाती है। ग्रेस सानवी से कॉलिंग के बारे में पूछती है कि ये कैसे आती है और क्या करना चाहिए। सानवी अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करती है। ग्रेस कहती है क्या ये बेबी डेथ डे के साथ कोई कनेक्शन है। सानवी कहती है इसका कोई प्रूफ नहीं है। आगे हम देखते हैं जेरिड मर्डर स्पॉट पर पहुंच जाता है। तभी वहां पर इंचार्ज ऑफिसर उसे कहता है कि ये लड़का 20 साल का होगा और इसे मरे हुए पूरे 36 घंटे हो चुके हैं और इसकी मौत दम घुटने से हुई है। जेक में स्टूडेंट आईडी कार्ड मिला है और इसी कार्ड का यूज़ कर कर कातिल बाहर निकला है। उसके बाद जेरिड कैंपस सिक्योरिटी से कहता है कि मुझे पूरी डिटेल चाहिए आईडी कार्ड की और सारी एंट्री की। उसके बाद जेरिड बैन से मिलने उसके पास चला जाता है। बैन टीजे का इंट्रोडक्शन जेरिड से करवाता है और वो आगे कहता है कि ये फ्लाइट 828 का पैसेंजर है और शुरुआत में बॉडी इसी ने देखी थी। जेरिड उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। टीजे वही बोलता है जो बैन को उसने बोला था, साउंड को फॉलो करते करते। और ये सुनकर जेरिड बैन को अकेले में लेकर जाता है और उसे पूछता है तुम्हें इसके ऊपर भरोसा है ये जो साउंड की बात कर रहा है। बैन कहता है अरे वो एक छोटा बच्चा है, वो किसी से क्या झूठ बोलेगा। जेरिड कहता है मैं एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर हूँ और कानून फैक्ट पे भरोसा करता है और उसी को ही सच मानता है। आगे हम मिशेल को देखते हैं जो कि जिग से मिलने की काफ़ी कोशिश करती है और मुश्किल से उसे मिलने का एक मौका मिलता है, वो भी 3 PM का। तभी उसकी पार्टनर आ जाती है और हर रोज़ की तरह उससे बात करती है। मिशेल अपनी बातों में उसे फंसा लेती है और बड़ी चालाकी से उसे आखिर में यह कहती है कि हम दोनों में इस प्रोफेशन में क्या ज़रूरी होता है। वो पार्टनर उसे कहती है कि भरोसा। मिशेल उसे कहती है तो बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम ओलिव को देखते हैं जो कि बुक शॉप में से बाहर निकलती है। तभी उसकी मुलाकात उसके ही सेम एज वाली लड़की से होती है। वो उसे एक पैम्पलेट देती है और वहाँ से निकल जाती है। पीछे से ग्रेस आ जाती है और उसे कहती है कि इन लोगों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, ये लोग बस फ्लाइट 828 के पैसेंजर हैं और कुछ भी नहीं। तभी ओलिव उससे कहती है हाँ मुझे पता है, हम लोग और उन लोग में बहुत फ़र्क है। तभी ग्रेस कहती है हाँ लेकिन ये बेबी नहीं। तभी ये बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन साथ ही ओलिव को थोड़ा बुरा लगता है। ओलिव को बुरा इस बात का लगता है कि पूरे फैमिली में बस अब उसी को ही कॉलिंग नहीं आती और इस वजह से वो अपने आप को अकेला फील करती है। आगे हम देखते हैं जिग पर मुकदमा चलने वाला होता है और वहाँ मिशेल और जिग की मॉम मौजूद होती है। जिग जज से कहता है कि मेरे वजह से कई लोग दुखी हो चुके हैं, मेरी मॉम और मेरी सिस्टर जो अब इस दुनिया में नहीं है, और हाँ मैंने एक गुनाह किया है, मैंने एक ऑफिसर के ऊपर गोली चलाई और मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। तभी मिशेल एकदम से चिल्लाती है और वो कोर्ट में ये बोलती है ये बस एक हादसा था और कुछ भी नहीं, लेकिन जज उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती और वो कोर्ट के बीच में बोलने की वजह से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद मिशेल ऑफिस आ जाती है। तभी बैन उसका वेट करता है। बैन उसे सारी बात बताता है और वो चाहता है कि टीजे को तुम प्रोटेक्ट करो। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाती है और मिशेल को उसके ऑफिस में जाना पड़ता है। आगे हम सैनवी को देखते हैं जो कि लैब में DNA रिपोर्ट लेने आती है। तभी टॉय डेविस उसे आवाज़ लगाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सैनवी उसे बात करने से टालती है, ये कहकर कि मैं अपना आईडी कार्ड भूल गई हूँ, उसे लेकर आती हूँ। लेकिन डेविड उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प कर कर। डेविड उसे आगे पूछता है कि तुम्हें ब्लड मार्क के बारे में कुछ पता है। ये पेडिटरी पैटर्न है, मतलब बच्चों की बीमारी होती है उसे कहते हैं। आगे हम जिग को देखते हैं जो कि जेल में होता है। दूसरी तरफ हम मिशेल को देखते हैं और वो कैप्टन से बात करती है टीजे के बारे में
और वो उसे कुछ कहती है। कैप्टन उसे कहती है कि तुम जेरिड के काम के बीच में मत पड़ो, अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो प्रूव कर कर दिखाओ कि वो गिल्ट नहीं है, अब तुम जा सकती हो। और इतना सुनकर मिशेल को वहाँ से जाना पड़ता है। बाहर आने के बाद मिशेल जेरिड से बात करती है और उसे कहती है उसे कॉलिंग आई थी, तुम्हें तो पता है। लेकिन जेरिड कहता है कि उसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट देखो, उस बॉडी के ऊपर सब इसी लड़के के फिंगरप्रिंट मिले हैं। मिशेल उसे एक्सप्लेन करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन जेरिड उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो, क्योंकि वो तुम्हारे फ्लाइट 828 का पैसेंजर है, लेकिन मैं सबूत पे भरोसा करता हूँ। और तभी जेरिड टीजे को अरेस्ट कर लेता है और उसे लेकर जाता है और मिशेल कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन मिशेल की बॉडी एकदम से कांपने लगती है और बैन उसे संभालता है। फिर हमें पता चलता है सिर्फ मिशेल की बॉडी नहीं बल्कि आसपास की सभी चीज़ें वाइब्रेट होने लगती है। और जेल में जीक का भी हालत सेम होता है, उसकी भी बॉडी को वाइब्रेट अटैक आता है और वहाँ के ऑफिसर उसे कंट्रोल करते हैं। कुछ देर बाद बैन मिशेल से पूछता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी शेक क्यों कर रही थी। मिशेल कहती है पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हम सब फ्लाइट 828 में बैठे हैं और हमारा प्लेन टर्बुलेंस से गुजर रहा है, पता नहीं इसका मतलब क्या है। बैन कहता है हो सकता है सेव द पैसेंजर, मतलब टीजे को अरेस्ट कर लिया गया है लेकिन वो बेगुनाह है। और मुझे ऐसा लगता है कॉलिंग हमें यही कह रही है कि सेव द पैसेंजर यानी कि टीजे को बचाओ। लेकिन मिशेल कहती है सारे सबूत उसके खिलाफ है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इस बात पे बैन और मिशेल के बीच में खूब सारी आर्गुमेंट होती है। आगे हम स्कैल को देखते हैं जो कि ऑलिव से बात करता है और वो उससे पूछता है कि मिशेल कहाँ है। ऑलिव कहती है वो तो अब पुलिस स्टेशन में होगी, लेकिन क्या काम है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। स्कैल कहता है तुम नहीं समझ पाओगी, ये कॉलिंग के बारे में है। और ये सुनकर ऑलिव को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है और सीधे बेडरूम में आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसे वो एनवेलप मिल जाता है जो उस लड़की ने उसे दिया था। दूसरी तरफ हम सैनवी को देखते हैं जो कि रिपोर्ट आने का वेट करती है। वहाँ पे डेविस आ जाता है और हर रोज़ की तरह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सैनवी भी हर रोज़ की तरह उसे टालकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम मिशेल और उसकी न्यू पार्टनर को देखते हैं जो कि टीजे की इन्वेस्टिगेशन करने एक जन के घर जाती है। वहाँ 828 के बारे में थोड़ी बहुत उसे जानकारी मिल जाती है। तभी मिशेल को एकदम से फिर से कॉलिंग आ जाती है और उस कॉलिंग में मिशेल को दिखता है कि एक आदमी मिट्टी डाल रहा है और उसका शूज़ सामने से फट चुका है और अंदर का सेफ्टी मेटल उसे दिख रहा है। आगे मिशेल उनसे और बात जानने की कोशिश करती है, तभी उसे फ्रैंकलिन का कार्ड मिल जाता है। फ्रैंकलिन वही होता है जिसकी डेड बॉडी मिली थी। तभी वो कार्ड देखकर मिशेल कहती है कि ये कार्ड किसका है। उसकी दोस्त कहती है कि ये कार तो फ्रैंकलिन का है। उसकी दोस्त आगे कहती है कि ये कार तो ओरिजिनल नहीं है, ये तो रिप्लेसमेंट में मिला हुआ उसे कार था। लेकिन मिशेल कहती है कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तभी वो न्यू कॉप उसे कहती है शायद इसी के लिए उसे मारा गया होगा। मिशेल कहती है हो सकता है। आगे हम सैनवी को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश होती है। डॉक्टर उसे पूछती है कि इस खुशी का कारण क्या है। सैनवी कहती है आज मैंने डीएनए सीक्वेंस को चेक किया और मुझे पता चला कि ये जो कॉलिंग आती है ये डीएनए से जुड़ा है और मैं उसी को ब्रेक करने वाली हूँ। और ये सुनकर डॉक्टर को ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। फिर जाकर हमें पता चलता है ये मेजर डॉक्टर को सैनवी को ठीक करने का कोई भी इरादा नहीं है, वो तो बस अपने पॉइंट निकालने की कोशिश करती है ताकि उसके काम में उसे हेल्प हो। आगे हम मिशेल को देखते हैं जो कि कैंपस ऑफिस में आ जाती है और वहाँ कार की पूरी डिटेलिंग वहाँ के इंचार्ज ऑफिसर को पूछती है, लेकिन कोई भी डिटेल उसे नहीं मिलती। मिशेल उसे आगे पूछती है कि लास्ट वीक यहाँ का इंचार्ज कौन था और वो लेडी ऑफिसर वेंकलिन को आवाज़ लगाती है। वेंकलिन आने के बाद मिशेल सबसे पहले उसके शूज़ को देखती है। उसके बाद मिशेल उसे कई तरह के सवाल पूछती है और उसके बातों में और नज़रों में वो पकड़ लेती है। वेंकलिन सारे जवाब अटक अटक कर उसे देता है और वहाँ से निकलता है। और तभी मिशेल उसे कहती है कि तुम्हारे शूज़ तो नए हैं, लेकिन उस शूज़ के ऊपर लगा खून अभी भी साफ साफ मुझे दिख रहा है। और ये बात सुनकर वेंकलिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल उसे पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। और इस तरह मिशेल टीजे को जेल से छुड़ा देती है। मिशेल कहती है कॉलिंग तो सही थी, लेकिन हम उसे अलग नज़र से देख रहे थे। टीजे कहता है ये कॉलिंग मुझे ही क्यों आई। बैन कहता है तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ।
उसके बाद बैन उसे आर्ट गैलरी में लेकर जाता है और वहाँ कई सारे लोगों के फ़ोटो वॉल पर लगे होते हैं। बैन कहता है असल में कॉलिंग का मतलब था फाइंड हर, और ये कहते कहते उसका और उसकी मॉम का फ़ोटो उस वॉल के ऊपर उसे दिखा देता है और ये देखकर टीजे काफ़ी इमोशनल हो जाता है। बैन कहता है तुम चाहो तो यहाँ पर कुछ देर रुक सकते हो, और वहाँ पर बैन की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त सुजैन से होती है। बैन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सुजैन कहती है मैं कॉलेज की डीन हूँ। तुम क्या कर रहे हो बैन? बैन कहता है पता नहीं, लेकिन हाल ही में मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी सुजैन बिना कुछ सोचे उसे कहती है कल तुम रिज्यूम लेकर कॉलेज में आ जाओ। आगे हम ऑलिव को देखते हैं जो फाइनली उस पैम्पलेट के एड्रेस पर पहुँच जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात उसी लड़की से हो जाती है जो शुरू में उस लड़की को हमने देखा था, और वो लड़की उसे अंदर लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम बैन को देखते हैं और वो एनएसए के मेन ऑफिसर वैन से मिलने आता है। ऑफिसर उसे कहता है क्या तुम्हें डीएनए सीक्वेंस के बारे में कुछ पता है? क्या इसके बारे में तुम जानते थे? बैन कहता है सैनवी ने मुझे एक बार कहा था कि डीएनए सीक्वेंस को ब्रेक कर कर वो फ्लाइट 828 के पैसेंजर को आने वाली कॉलिंग को रोकना चाहती है, लेकिन क्या हुआ? ऑफिसर उसे कहता है कि मेजर को इसके बारे में पता चल चुका है। बैन कहता है कि सैनवी ने ये जो डिस्कवर किया है मेजर इसका करने क्या वाली है, आखिर मेजर का प्लान क्या है। आगे हम मिशेल को देखते हैं और उसे वही याद आता है जो ज़ीक और जेरिड के बीच में हाथापाई हुई थी और इस बीच मिशेल को गोली लगी थी। मिशेल ज़ीक को एक लेटर लिखने की कोशिश करती है और तभी मिशेल को एकदम से कॉलिंग आ जाती है और साथ ही स्कैल भी उस कॉलिंग में शामिल होता है, और उस कॉलिंग में हम देखते हैं फ्लाइट 828 को आग लग चुकी है और मिशेल ज़ीक को आवाज़ लगाती है, लेकिन ज़ीक उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। फिर जाके हमें पता चलता है कि ज़ीक को भी ये सेम कॉलिंग आती है और उसे इस स्ट्रोक के साथ वो मिशेल मिशेल कर ज़ोर से चिल्लाता है और वहाँ के डॉक्टर उसे कंट्रोल करते हैं। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीज़न 2 का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने मैनिफेस्ट सीज़न 1 नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस लिंक को चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।